नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस एक शक्ति के बारे में जिसने हमारे क्लासरूम्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस एक डिवाइस ने शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला दी है। जरा सोचिए, जब कोई क्लासरूम या कक्षा कहता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? क्या अब भी चौक और ब्लैकबोर्ड ही नजर आते हैं? क्योंकि आज की हकीकत आप जानते हैं, इससे बहुत अलग है और इसका सारा क्रेडिट एक पावरफुल टेक्नोलॉजी को जाता है। तो आखिर बात क्या है? इसका निचोड़ क्या है? सीधे सीधे कहें तो कंप्यूटर ने सीखने सिखाने के तरीके को बहुत आसान, ज्यादा असरदार और सच कहूं तो कहीं ज्यादा मजेदार बना दिया है। यही वो मेन आइडिया है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं क्लासरूम के अंदर से ही, क्योंकि यहाँ जो बदलाव हुए हैं ना, वो सिर्फ नए नए गैजेट्स के बारे में नहीं है, ये तो पढ़ाने के पूरे तरीके को, पूरी सोच को बदलने के बारे में है। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव, जानकारी को पेश करने का तरीका। अब हम सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रहे हैं। आज टीचर्स के पास पावर पॉइंट, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स और एनिमेशन जैसे बेहतरीन टूल्स हैं। इससे क्या होता है? इससे स्टूडेंट्स का ध्यान ज्यादा लगता है और पढ़ाई एक बोझिल काम के बजाय एक दिलचस्प अनुभव बन जाती है। और अब आते हैं शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया पर, व्यक्तिगत शिक्षण। इसका सीधा सा मतलब है हर स्टूडेंट की अपनी जरूरतों और सीखने की रफ्तार के हिसाब से उसे पढ़ाना। एक जमाने में ये एक सपने जैसा लगता था, लेकिन कंप्यूटर्स आज इसे एक हकीकत बना रहे हैं। अच्छा, तो ये असल में काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है, उन्हें वो मदद मिल जाती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स आगे हैं, उन्हें और मुश्किल कंटेंट मिलता है ताकि वो बोर ना हो और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। मतलब इसमें हर किसी का फायदा है। पर्सनलाइजेशन का ये आइडिया ना स्पेशल एजुकेशन में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑडियो टूल्स, स्क्रीन रीडर और खास तरह के सॉफ्टवेयर जैसी टेक्नोलॉजी दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सीखने के रास्ते को आसान बना रही है, जिससे शिक्षा सही मायनों में सभी तक पहुंच रही है। तो क्लासरूम की बात तो हो गई, अब जरा स्टूडेंट के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ने सीखने को क्लासरूम की चार दीवारों से आजाद कर दिया है और इसे एक अंतहीन सफर बना दिया है। मतलब आज का स्टूडेंट अपनी लर्निंग का ड्राइवर खुद है। वो ऑनलाइन क्लास से शुरुआत कर सकता है, फिर अपनी रफ्तार से पढ़ाई कर सकता है और उसके बाद इंटरनेट के जरिए ज्ञान के एक पूरे समंदर में गोता लगा सकता है। ये सचमुच सीखने की आजादी है और शायद यही कंप्यूटर का सबसे बड़ा, सबसे गहरा असर है। अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन अब इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कहाँ रहता है। ये हर किसी के लिए उनके अपने घर के आराम से उपलब्ध है। इसने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अच्छा, तो क्लासरूम और स्टूडेंट से आगे बढ़कर अब पूरे एजुकेशन सिस्टम पर नजर डालते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे भी एक खामोश क्रांति हुई है जिसने हर चीज को पहले से कहीं ज्यादा कुशल और बेहतर बना दिया है। तो ये जो पर्दे के पीछे की क्रांति है, वो दिखती कैसी है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। कंप्यूटर आज सिस्टम की रीढ़ बन चुके हैं। वे ऑनलाइन एग्जाम लेकर टीचर्स का समय बचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेटा को सुरक्षित रखते हैं, टीचर्स को लेसन प्लानिंग में मदद करते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर कोई आपस में आसानी से जुड़ा रहे। और जब हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो सारी जरूरी जानकारी जिससे एक स्कूल चलता है, जैसे कि अटेंडेंस, एग्जाम के नंबर, फीस का रिकॉर्ड। ये सब कुछ अब सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप में स्टोर होता है, जिससे कागजी कार्यवाही का सिरदर्द खत्म हो गया है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत का तरीका भी पूरी तरह से बदल चुका है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ईमेल, वीडियो कॉल और स्पेशल एजुकेशनल पोर्टल जैसे टूल्स टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच एक मजबूत रिश्ता बना रहे हैं। इससे सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। कंप्यूटर आज और आने वाले कल की शिक्षा के लिए एक बेहद जरूरी, एक अनिवार्य टूल बन चुका है। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। बात सिर्फ पढ़ाई को आसान या दिलचस्प बनाने की नहीं है। कंप्यूटर ने सिखाने की पूरी प्रक्रिया को ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा असरदार बना दिया है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, आज की दुनिया में शिक्षा में कंप्यूटर होना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। इसके बिना आज के जमाने की पढ़ाई की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं।
अगर कंप्यूटर ने पहले ही इतना कुछ बदल दिया है, तो शिक्षा में टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा कदम क्या होगा? भविष्य हमारे लिए और क्या लाने वाला है? ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।